Hello guys, this is my second video after a long time just because of some issues, so sorry for this. And now let's start this video. Here we will discuss product life cycle. So firstly we will discuss here meaning of product. A product is anything that can be offered to a market to satisfy the desire or need of a customer. It is a problem solver. What we sell should match with what customer want. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कि कस्टमर की नीड या डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके. ये एक पेंसिल है, ये भी एक है ना प्रोडक्ट ही है. ये क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो कस्टमर की वांट से मैच करना चाहिए. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब जैसे हम ह्यूमन हैं, हम क्या करते हैं? हम पहले बोर्न होते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, आफ्टर दैट मर जाते हैं. इसी तरह एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है. वो मार्केट में आता है, उसकी भी स्टेजेस होती हैं, वो उन स्टेजेसों से गुजरता है, आफ्टर दैट वो भी डिसकंटिन्यू हो जाता है. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दैट एवरी प्रोडक्ट प्रोग्रेस थ्रू until it reaches the stage where it is finally discontinued or removed from the market. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीन्स स्टेजेस, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होती हैं जिससे वो एवरी प्रोडक्ट जो गुजरता है जब तक कि वो उस स्टेज से फाइनली या तो डिसकंटिन्यू नहीं हो जाए या फिर रिमूव नहीं हो जाए. नेक्स्ट इज देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी एंड फोर्थ इज डिक्लाइन. यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है. जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, जिस तरीके से वो वहाँ से किस तरीके से मतलब वो वहाँ से पास होता है. इंट्रोडक्शन पे आता है, आफ्टर दैट ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी एंड फोर्थ इज डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन. Launching the product into the market means when the product is brought into the market to create awareness. मतलब जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो हम उससे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि उसके क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं. इससे लोगों को पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं. बाय द एडवर्टाइजमेंट लाइक रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर. Second stage is growth. This stage is characterized by increased sales and profit. As the production increases, the firm achieves the economics of scale. Hence, the overall profit of the firm increases. Second stage होती है growth, जहाँ पर लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं प्रोडक्ट से, फिर वो उसको परचेज करने लग जाते हैं. तो इससे क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज़ होती है और प्रॉफिट जनरेट होता है. ओवरऑल ये होता है कि जो फर्म है उसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है ना. थर्ड स्टेज आती है मैच्योरिटी. सेल्स आर नियर देयर हाईएस्ट बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन. यहाँ पर ये स्टेज वो होती है जहाँ पर लोगों के पास, मोस्टली लोगों के पास ये प्रोडक्ट पहुँच जाता है. अब ऐसा तो नहीं है वो प्रोडक्ट दोबारा बेच के दोबारा खरीदेंगे. तो इसमें यहाँ पर क्या होती है? सेल्स तो हाईएस्ट रहती है बट जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो हो जाते हैं. या तो ये हो यहाँ पर दोबारा न्यू प्रोडक्ट आ जाए, या फिर उसी प्रोडक्ट के अंदर हम न्यू फीचर्स ऐड करते हैं जिससे वो मैच्योरिटी पर बना रहे. एंड आफ्टर दैट आती है फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन. फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल व्हेन सेल्स आर बिगिन टू फॉल. ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर कुछ सम ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो मैच्योरिटी की स्टेज पर बने रहते हैं. जैसे पहले अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमूल मिल्क है. जैसे अगर हम दूध पीना है, अगर किसी को मिल्क पीना है तो वो अमूल मिल्क ही ज़्यादातर प्रेफर करता है. तो अमूल मिल्क अभी तक डिक्लाइन की स्टेज पर नहीं आया है, वो मोस्टली मैच्योरिटी पर ही बना रहता है. जैसे इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ हुई और मैच्योरिटी पर ही बना हुआ है. मोस्टली लोग उसे ही प्रेफर करते हैं, है ना. और ऐसे सम प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इंट्रोडक्शन की फेज़ पे आते हैं, जैसे ग्रोथ की स्टेज पर आते हैं, फिर मैच्योरिटी पे आते हैं, फिर डिक्लाइन हो जाते हैं. डिक्लाइन से मीन्स यानी कि कंपनी उसके अंदर न्यू मोबाइल फ़ोन और ले आती है उसके अंदर. ये डीपली हम पढ़ सकते हैं. PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी हुई हैं. सेल्स, कंपटीशन, पर्पस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. फर्स्ट इज डेवलपमेंट मीन्स इंट्रोडक्शन. यहाँ पर सेल्स लो होती है, कंपटीशन लो होता है, पर्पस होता है टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट. यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें अपने प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट है क्या और क्या यूजेस हैं उसके. प्राइस स्कीम में यहाँ पे प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो अपने कस्टमर से उसको अट्रैक्ट कर सके, यानी कि लो होनी चाहिए. सेकंड स्टेज इज ग्रोथ. यहाँ पर सेल्स हैवी रहती है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्रोड्यूस होते हैं उस प्रोडक्ट से.
कंपटीशन सम रहता है, कुछ रहता है, पर्पस होता है टू रीच आउट टू मोर पीपल, और ज़्यादातर लोगों तक हमें पहुँचना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में यहाँ पे ये रहता है कॉम्पिटिटिव रहते हैं। थर्ड इज़ मेच्योरिटी, यहाँ पे सेल्स लेवल आउट होती है। कंपटीशन यहाँ पे फियर्स रहता है, डर रहता है कोई और है ना और कोई प्रोडक्ट ना आ जाए। टू शो हाउ योर प्रोडक्ट इज़ यूनिक, यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि आपको हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से यूनिक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कंपटीशन लेवल यहाँ ज़्यादा होता है। फोर्थ स्टेज लास्ट है डिक्लाइन, यहाँ पे सेल्स होती है लो, कंपटीशन भी लो होता है, और टू गेट रिड आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि लोग आपके जो प्रोडक्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं और यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एंड लास्ट, आई होप सो if you liked my video, so please like and subscribe it. Thank you.